तो कैसे हो आप सब लोग। आज की इस वीडियो में एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं हिंदी भाषा भारती के पाठ नंबर 1 मेरी भावना का ए टू जेड कंप्लीट सॉल्यूशन विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो, यह है आपका पाठ नंबर 1 एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 7 हिंदी की बुक का चैप्टर नंबर 1। और इस वीडियो में जो आपका पाठ 1 है मेरी भावना, इसका ए टू जेड कंप्लीट सॉल्यूशन विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताया जा रहा है। चलिए पहले नंबर का जो आपका प्रश्न है यहाँ से हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरह से हमसे चीज़ें पूछी हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे, प्रार्थना कविता के आधार पर हृदय में कौन सा भाव होना चाहिए। ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन प्रेम, दूसरा देश, तीसरा कृतज्ञता, चौथा है क्रोध। तो प्रार्थना कविता के अनुसार हृदय में प्रेम का भाव होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हमारा प्रेम सही उत्तर है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं जो सेकंड नंबर का आपका प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर सेकंड अगर आप देखोगे तो यहाँ से कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। और दूसरे नंबर के प्रश्न में हमसे कहा है कविता में सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन में हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है समास, दूसरा ऑप्शन है कारक, तीसरा ऑप्शन है अलंकार, चौथा ऑप्शन है संधि। तो सेकंड नंबर का जो आपका प्रश्न है इसके लिए आपका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी अलंकार। ठीक है, यह हमारा क्या सही आंसर है। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न क्रमांक 3 हमें देखने को मिलता है। थर्ड नंबर के क्वेश्चन में इस तरह से आपसे चीज़ें पूछी हैं। अगर आप देखोगे तो प्रश्न में आपको इस तरह से दिया है, दूसरों की उन्नति को देखकर किसका भाव नहीं आना चाहिए। दूसरों की उन्नति को देखकर किसका भाव नहीं आना चाहिए। ऑप्शन में हमें क्या दिए हैं, पहला ऑप्शन है सेवा, दूसरा ऑप्शन है दया, तीसरा ऑप्शन है प्रेम, चौथा ऑप्शन है ईर्ष्या। सही उत्तर हमारा क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी ईर्ष्या। दूसरों की तरक्की को देख करके, दूसरों की सफलता को देख करके ईर्ष्या का भाव नहीं आना चाहिए। तो चलिए ये जो आपका प्रश्न है कंप्लीट होता है। इसके बाद हम देखते हैं जो आपके और प्रश्न पूछे गए हैं। तो बच्चों एक एक प्रश्न का उत्तर विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ सही सही आंसर आपको इस वीडियो में बताया जा रहा है। बस आपको करना क्या है, प्रत्येक प्रश्न को समझना है, अच्छे से नोट करना है। अब हम देखते हैं जो आपके चौथे नंबर का प्रश्न है इससे, बुरे रास्ते पर चलने वालों के प्रति कवि के मन में आने वाला भाव है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है करुणा, ऑप्शन बी प्रतिशोध, ऑप्शन सी देशभाव, ऑप्शन डी साम्य भाव। तो बुरे रास्ते पर चलने वालों के प्रति कवि के मन में आने वाला भाव आपका होगा ऑप्शन नंबर डी साम्य भाव। ठीक है, चलो इसके बाद हम देखते हैं 5वें नंबर का आपका प्रश्न है। इस प्रश्न में हमसे पूछा है, प्रश्न क्रमांक 5 है, जाना क्रिया का भूतकाल है। ऑप्शन ए है जा रहा है, ऑप्शन बी चला गया है, ऑप्शन सी जाना है, ऑप्शन डी जाएगा। सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर, देखो चला गया है, ऑप्शन नंबर बी ये हमारा क्या सही उत्तर है। तो ऑप्शन बी हमने गया क्या सही उत्तर में किया है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं जो आपके और प्रश्न दिए हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगले पेज पे आपको रिक्त स्थान देखने को मिलेंगे। रिक्त स्थानों नीचे दिए गए प्रश्नों में से उचित शब्द चुनकर के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये इस तरह से प्रश्न है। अगर हम शब्द देखें तो कुछ इस तरह से हमें शब्द दिए हैं। पहला है करुणा, सेकंड है ईर्ष्या, तीसरा है गुण, चौथा है प्रहरण, पांचवा वर्तमान काल, उपमा, न्याय मार्ग, साम्य, अनुप्रास, भविष्यकाल और कुमार्ग। तो अब हम छठे नंबर का रिक्त स्थान देखते हैं। कुछ इस तरह से हमें दिया है, क्या दिया है, किसी के दोषों को देखने के स्थान पर हमें गुण ग्रहण करने का भाव रखना चाहिए। क्या उत्तर आएगा, गुण ग्रहण। ठीक है, पहले नंबर के प्रश्न में हमारा आंसर होगा गुण ग्रहण। चलिए इसके बाद हम देखते हैं 7वें नंबर का जो आपका प्रश्न है। तो प्रश्न क्रमांक 7वां हमें यहाँ पे दिया है, न्याय मार्ग से हमारे पैर कभी नहीं डिगना चाहिए। उत्तर हमारा है न्याय मार्ग। उत्तर में क्या लिखोगे, न्याय मार्ग। ठीक है, न्याय मार्ग आपका 7वें नंबर के प्रश्न में सही आंसर है। अगला हम देखते हैं 8वें नंबर का प्रश्न। इसमें हमें क्या दिया है, तीन दुखी जीव को देखकर आपके मन में आने वाला भाव है। तीन दुखी जीव को देखकर आपके मन में आने वाला भाव है, तो कौन सा भाव आता है, करुणा का। उत्तर में हम क्या लिखेंगे, करुणा। चलिए इसके बाद हम देखते हैं जो आपका प्रश्न क्रमांक 9 आपको दिया है, सरल सत्य व्यवहार करे पंक्ति में अलंकार है। तो बच्चों सरल सत्य व्यवहार करे पंक्ति में हमारा अनुप्रास अलंकार है। आंसर में आप क्या करोगे, अनुप्रास। अब इसके बाद हम चलते हैं, देखते हैं जो आपका 10वें नंबर का प्रश्न पूछा है, श्याम पाठ पढ़ेगा, यह वाक्य काल का है।
तो यह वाक्य हमारा भविष्य काल का है। ठीक है, उत्तर में आप क्या करेंगे, भविष्य काल। ठीक है, ये आपका भविष्य काल आंसर है। तो जो आपके सही विकल्प दिए हैं और रिक्त स्थान दिए हैं ये आपके कंप्लीट हुए। चलिए इसके बाद हम देखते हैं जो आपके अति लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न पूछे हैं वह। देखो बच्चों, इन प्रश्नों के आंसर हम देखें इससे पहले आपको वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है और एक प्यारी सी कमेंट भी कर देना। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अति लघु उत्तरीय टाइप के जो आपके प्रश्न हैं इन्हें। प्रश्न क्रमांक 11वें में हमें कुछ इस तरह से दिया है, काल किसे कहते हैं। तो 11वें नंबर का जो प्रश्न है इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो आंसर। क्रिया के जिस रूप में किसी कार्य के होने या करने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। ठीक है, क्रिया के जिस रूप में किसी कार्य के होने या करने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। अब हम चलते हैं इसके बाद देखते हैं जो आपका प्रश्न क्रमांक 12वां है इसे। प्रश्न क्रमांक 12 में हमें दिया है, उक्त पंक्ति में आए अनुप्रास अलंकार वाले वर्ण छांटकर लिखिए। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है, उक्त पंक्ति में आए अनुप्रास अलंकार वाले वर्ण छांटकर लिखिए। तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे, ये देखो, उक्त पंक्ति में पा, रा और का वर्णों की आवृत्ति हुई है, यही अनुप्रास वाले वर्ण हैं। क्योंकि बच्चों जिन शब्दों की बार बार आवृत्ति होती है वे हमारे अनुप्रास अलंकार होते हैं। तो ये जो हमारा सेंटेंस था इसमें क्या पा, रा और का वर्णों की बार बार आवृत्ति हुई थी, इसलिए सही उत्तर हमने क्या लिखा, उक्त पंक्ति में पा, रा और का वर्णों की आवृत्ति हुई है, यही अनुप्रास वाले वर्ण है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 हम देखेंगे। इस प्रश्न में हमसे क्या पूछा है, मेरी भावना कविता में लक्ष्मी आए या जाए से कवि का क्या आशय है। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न में हमसे पूछा है, मेरी भावना कविता में लक्ष्मी आए या जाए से कवि का क्या आशय है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हम यहाँ से करेंगे। देखो आंसर में क्या है आपका, इस तरह से होगा, कवि का आशय है कि जीवन में चाहे धन संपत्ति आए या चली जाए हमें कभी भी न्याय और सत्य के मार्ग से नहीं हटना चाहिए। यह हमारे 13 नंबर की क्वेश्चन का आंसर है। कवि का आशय है कि जीवन में चाहे धन संपत्ति आए या चली जाए हमें कभी भी न्याय और सत्य के मार्ग से नहीं हटना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 के बाद है क्वेश्चन नंबर 14। प्रश्न क्रमांक 13वें के बाद प्रश्न क्रमांक 14वें को हम सॉल्व करेंगे और प्रश्न कुछ इस तरह से हमें दिया है, मेरी भावना कविता में कवि किससे दूर होना चाहता है। तो प्रश्न क्रमांक 14वें का आंसर हम क्या लिख रहे हैं, कभी मोह, लोभ, लालच, अहंकार और ईर्ष्या जैसी बुरी भावनाओं से दूर होना चाहता है। ठीक है, मेरी भावना कविता में कवि किससे दूर होना चाहता है, तो कवि मोह, लोभ, लालच, अहंकार और ईर्ष्या जैसी बुरी भावनाओं से दूर होना चाहता है। अब हम देखते हैं जो आपके और प्रश्न पूछे हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। देखो बच्चों, देखो लघुत्तरीय प्रश्नों को हम इससे पहले सॉल्व कर चुके थे, अति लघुत्तरीय को। अब हम यहाँ से आपके लघुत्तरीय जो प्रश्न हैं इन्हें सॉल्व करेंगे और ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 दिया है। इस प्रश्न में हमसे क्या पूछा है, हमें किसी से अप्रिय व कठोर शब्द क्यों नहीं कहना चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15, हमें किसी से अप्रिय व कठोर शब्द क्यों नहीं कहना चाहिए। चलिए इसका उत्तर हम देखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से यहाँ पे लिख रखा है। तो इस प्रश्न के आंसर में आप क्या करोगे, क्योंकि अप्रिय व कठोर शब्दों से दूसरों के मन को ठेस पहुंचती है, आपसी प्रेम घटता है और समाज में लड़ाई झगड़े व द्वेष की भावना बढ़ती है। ठीक है, तो हमें किसी से अप्रिय व कठोर शब्द क्यों नहीं बोलना चाहिए। आंसर यहाँ पे लिखा है, क्योंकि अप्रिय व कठोर शब्दों से दूसरों के मन को ठेस पहुंचती है, आपसी प्रेम घटता है और समाज में लड़ाई व झगड़े द्वेष की भावना बढ़ती है। अब ये जो 15वें नंबर का प्रश्न है यहाँ से आप कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं जो आपका प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 16। इस प्रश्न में हमें क्या दिया है, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, उक्त पंक्ति का भावार्थ हमें लिखना है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 16 है, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, उक्त पंक्ति का भावार्थ हमें लिखना है। तो 16वें नंबर के प्रश्न का उत्तर क्या होगा, आप यहाँ से देखिए। इस प्रश्न के उत्तर को आप करोगे यहाँ से, भावार्थ, संसार में सभी जीव जंतुओं और मनुष्यों के प्रति मेरे मन में हमेशा मित्रता और प्रेम का भाव बना रहे,
मैं किसी से शत्रुता ना रखूं। तो उत्तर अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो पहले तो आप इधर वाला देख लेना ये, और फिर मैं आपको ये इधर का भी दिखा देता हूं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं, देखते हैं जो आपका आगे का प्रश्न है। इसके क्वेश्चन नंबर 17 हमें दिया है, मेरी भावना कविता में आए किन किन सद्गुणों को आप अपनाना चाहेंगे। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 17। मेरी भावना कविता में आए किन किन सद्गुणों को आप अपनाना चाहेंगे। तो इसके उत्तर में हम क्या लिखेंगे, हम दया, करुणा, सत्य बोलना, न्याय के मार्ग पर चलना, मैत्री भाव और परोपकार जैसे सद्गुणों को अपनाना चाहेंगे। यह हमारे क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। हम दया, करुणा, सत्य बोलना, न्याय के मार्ग पर चलना, मैत्री भाव और परोपकार जैसे सद्गुणों को अपनाना चाहेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 आ जाता है। प्रश्न क्रमांक 18 को हम देखेंगे, किसी व्यक्ति के किस किस व्यवहार को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह व्यक्ति उच्च भावों वाला है। तो यह है आपका 18वां प्रश्न, किसी व्यक्ति के किस किस व्यवहार को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह व्यक्ति उच्च भावों वाला है। तो प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर हम यहाँ से देखेंगे, उच्च भावों वाला व्यक्ति दूसरों की मदद करता है, सत्य व मीठा बोलता है, ईर्ष्या नहीं करता तथा कठिन समय में भी ईमानदारी और न्याय का मार्ग नहीं छोड़ता। उच्च भावों वाला व्यक्ति दूसरों की मदद करता है, सत्य व मीठा बोलता है, ईर्ष्या नहीं करता और कठिन समय में भी ईमानदारी और न्याय का मार्ग नहीं छोड़ता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 के बाद देखते हैं जो आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न है इन्हें। तो प्रश्न क्रमांक 19 में आपको दिया है, न्याय मार्ग पर डटे रहने के लिए हमें किन किन बातों से दूर रहना चाहिए। यह आपका प्रश्न क्रमांक 19। तो प्रश्न क्रमांक 19 के लिए हम आंसर क्या करेंगे, यहाँ से आप देखो, न्याय मार्ग पर डटे रहने के लिए हमें मोह, लालच, स्वार्थ, अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध और हर प्रकार के प्रलोभन व भय से दूर रहना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हमारा रहेगा, न्याय मार्ग पर डटे रहने के लिए हमें मोह, लालच, स्वार्थ, अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध और हर प्रकार के प्रलोभन व भय से दूर रहना चाहिए। चलिए इसके बाद हम बढ़ेंगे, देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 20, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 19 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। अब आपका प्रश्न क्रमांक 20 आ जाता है, इसे हम देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 20 में आपको दिया है, यह है आपका प्रश्न, सत्य और परोपकार की भावना से संबंधित कोई एक कहानी अपने शब्दों में लिखो। यहाँ पे आप कहानी देख सकते हो, यह है कहानी। एक गांव में राजू नाम का दयालु और ईमानदार लड़का रहता था। एक दिन उसे रास्ते में पैसों से भरा हुआ एक बटुआ मिला। राजू ने सोचा कि यह जिसका भी है उसे इसकी बहुत ज़रूरत होगी। बटुए में रखे पते से वह एक चिंतित बुजुर्ग के पास पहुंचा और उन्हें बटुआ लौटा दिया। बुजुर्ग की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उन्होंने राजू को गले लगा लिया। उसकी इस ईमानदारी, सत्य और परोपकार ने पूरे गांव में उसे एक सच्चे व्यक्ति के रूप में पहचान दिला दी। तो ये हो चुका हमारा कंप्लीट। टोटल आपको 20 प्रश्न दिए थे, सभी 20 प्रश्नों के आंसर हम देख चुके हैं। इसके बाद वाले चैप्टर के आंसर अगर आपको देखना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के या स्क्रीन पे आपको वीडियो दिखाई देगी, वहाँ क्लिक करके देख सकते हो।